क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले 3 ऐसा चीज़ जो आपको जान लेना चाहिए, जिसके बाद आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। वो 3 चीज़ कौन से होंगे? आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं सब कुछ अच्छे से डिटेल में कवर करूँगा और आपको एक-एक चीज़ में डिटेल में जानकारी देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, आप कहीं भी ट्रेड करोगे, इंडियन मार्केट ट्रेड करो या फॉरेन मार्केट ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। कौन से प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेड करना है, कौन से ऐप में आपको ट्रेड करना है या फिर आप बोल लो कौन से ब्रोकर में आपको ट्रेड करना है। दूसरा जानकारी आपको ये जानना पड़ेगा कि उसमें टैक्स का सिस्टम क्या है, कितना टैक्स लगता है, क्या ब्रोकरेज वगैरह लगता है। और थर्ड ये है कि पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रोकर हो या प्लेटफॉर्म हो, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें उसमें ऐड की हुई है और उनके बारे आप यहाँ पे जानते हो या फिर नहीं। तो डिटेल में आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हो और आप यूज़ करने के साथ साथ आप हमारे फ्री टेलीग्राम में लाइफ टाइम के लिए कैसे ऐड हो सकते हो। वो हालांकि फ्री टेलीग्राम नहीं है, वो समझ जाइए प्रीमियम टेलीग्राम है, जहाँ पे मैं चार्ट वगैरह आप लोग से शेयर करता रहूँगा, ट्रेड वगैरह मैं देता रहूँगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले मैं बता देता हूँ आपको ज्वाइन कैसे करना होगा। अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलाना होगा। जो मैं ब्रोकर सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो होगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये कैसे ओपन होगा, आप गूगल में लिख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, नहीं तो आप डेल्टा एक्सचेंज लिखोगे तो डेल्टा एक्सचेंज लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा रजिस्टर ऑन डेल्टा इंडिया। इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे जब आ जाओगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे तो यहाँ सारा कुछ रूल रेगुलेशन लिखा होगा कि क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा होगा। वॉल्यूम वगैरह क्या मार्केट में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, ठीक है, और वहाँ पे आप साइन अप हो जाओगे। बट आपको इस वे से नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे, आपको हमारे यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन खोलना है, ठीक है। मेरा डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 3 लिंक आपको दिखेगा। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करके आपको अकाउंट ओपन करना है। मैं लिख देता हूँ अकाउंट ओपन। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी सेंड कर देना है। यूजर आईडी सेंड करोगे, मैं आपको प्रीमियम टेलीग्राम में ज्वाइन करवा दूंगा। फिर से मैं स्टेप बताता हूँ। आपको डेल्टा एक्सचेंज में ओपन अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो को ओपन करना, जो वीडियो आप देख रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको क्या करना है, यूजर आईडी इस वाले टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप बोलो लिंक पे सेंड कर देना है। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। अब इसमें ज्वाइन होने के बाद क्या होगा, आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद यहाँ कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जैसे मार्केट क्या है, फ्यूचर ऑप्शन, ये सब। तो मैं डिटेल में एक एक करके बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्केट में क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं मार्केट में क्लिक करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे कुछ ओपन होता है। यहाँ पे क्या क्या ओपन होता है और क्या क्या यहाँ पे रहता है, हमें देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे लिखा हो बीटीसी, यहाँ पे लिखा हो बीटीसी और इथेरियम, मतलब इसमें आप बीटीसी में, बिटकॉइन में और इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो। आपका क्वेश्चन ये होगा कि फॉरेक्स हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो फॉरेक्स के लिए मैं अलग अकाउंट आपको बताऊंगा, जो कि यहाँ पे है। आप ट्रेड नहीं कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पे, उसके लिए आप लोग एक्सचेंज के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। वो मैं लिंक आपको बाद में ऐड कर दूंगा उसके ऊपर, जब डिटेल वीडियो में बनाऊंगा तो। बट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बस क्रिप्टो के ऊपर, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो चीज़ आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। आप दोनों चीज़ कर सकते हो, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में आप करते थे, वैसे यहाँ पे भी आप ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ट्रेड कर सकते थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा ट्राई करना फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीटीसी यूएसटी और यहाँ पे बिटकॉइन परपेचुअल दिख रहा है। बिटकॉइन परपेचुअल का मतलब क्या हुआ, परपेचुअल का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, जो मार्केट में कभी एक्सपायर नहीं होगा, आप उसको जब तक चाहो जब तक होल्ड करके रख सकते हो। जैसे एग्जांपल समझो कि ये फ्यूचर है, ये ऑप्शन नहीं है। तो जो भी चीज़ फ्यूचर होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है। इसका एक्सपायरी नहीं होगा। तो जिसका एक्सपायरी नहीं होगा उसको आप 1 मिनट में बेच दो या फिर लाइफ टाइम के लिए होल्ड करो। लाइफ टाइम के लिए होल्ड करो, आपका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100x लिखा हुआ, यहाँ पे 50x लिखा हुआ। तो ये x क्या है, ये 20x लिखा हुआ, ये लेवरेज लिखा हुआ कि ये आपको ब्रोकर जो है, आप अगर बिटकॉइन परपेचुअल में ट्रेड करते हो तो 100x का आप यहाँ पे ले सकते हो लेवरेज, ठीक है। इथेरियम में करते हो तो 100x का लेवरेज ले सकते हो।
तो ये सारा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कहाँ पे आप कितना लेवरेज यहाँ पे लेकर ट्रेड कर सकते हो। तो इतना डिटेल आप यहाँ पे जान गए। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको बिटकॉइन परपेचुअल में ट्रेड करना है, तो आप बिटकॉइन परपेचुअल में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट ओपन होगा। जब आपके सामने चार्ट ओपन होगा तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आएगा। आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना चाहते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितने टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखना चाहते हो। यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चार्ट देखने के लिए हमेशा प्रीफर करना ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि वहाँ पे आप अपना मॉडिफाइड इंडिकेटर लगा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन होगा। प्राइस एक्शन आप लॉन्ग टर्म में भी अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे क्या है ना कि ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोग ज़ीरोधा में ट्रेड करते हैं तब भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में ही बैंक निफ्टी का अपना वो देखते हैं चार्ट। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे यहाँ पे, बट हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे अपना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग चार्ट देखेंगे। अब बात ये आता है कि जब यहाँ पे चार्ट ओपन करोगे आपके सामने कुछ कुछ यहाँ पे ओपन होगा। जैसे कि क्या ओपन होगा, क्रेडिट प्राइस, मार्क प्राइस, फंडिंग, डेप्थ, ये सब चीज़ आपके पास रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे भी डिटेल में देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग इन कर दिया। फंड कैसे ऐड करना है, मार्केट से विड्रॉ कैसे करना है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं डिटेल वीडियो में अगले कभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे कोड मांगा जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो गया। अकाउंट लॉगिन के बाद आपके पास कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि अकाउंट टाइप में आपको आइसोलेटेड कर देना है। आइसोलेटेड मतलब क्या है कि जब आप अकाउंट खोलाओगे तो आपके पास ये ऑप्शन शायद देखने को ना मिले। आपके पास क्या रहेगा कि आपके पास डायरेक्ट वो लेवरेज प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोफाइल आइकन में क्लिक करना है, आपको सब अकाउंट में क्लिक करना है। आप जब सब अकाउंट में क्लिक करोगे तो सब अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आके आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। आपका पहले से पोर्टफोलियो यहाँ पे चूज होगा। तो अगर आप पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे तो ये क्या क्या आपको बता रहा है, यू कैन ट्रेड ऑप्शन फ्यूचर और अंडरलाइंग विथ ऑप्शन, और साइलेंट पॉइंट क्या है, पीएनएल ऑफसेट और रिक्स ऑफसेट। बट अगर आप यहाँ पर आके आइसोलेटेड में करते हो तो ये आपको क्या देता है, ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड पेयर आप ट्रेड कर सकते हो। और साइलेंट पॉइंट क्या रहेगा कि फ्लेक्सिबल लेवरेज है, कि आप अपने अकॉर्डिंग लेवरेज सेट कर सकते हो। अगर आप पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे तो ये हर ट्रेड में आपको 100x, 90x, 95x हर ट्रेड में आपको मार्केट देने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवरेज देगा उतना ज़्यादा आप मार्केट को टैक्स दोगे, उतना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रोकरेज लगेगा। बट यहाँ पे आप जब इसको कन्वर्ट कर दोगे, कंटिन्यू विथ आइसोलेटेड मार्जिन करोगे, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं दोनों करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो करके जो पहले आप लोग का रहेगा यहाँ मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मार्केट पे आता हूँ। मार्केट पे आने के बाद अगर मैं यहाँ से फ्यूचर में जाता हूँ, फ्यूचर में परपेचुअल चूज करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इफेक्टिव लेवरेज कितना दिखा रहा है मेरा, यहाँ पे 100x। मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, 200 तक। बट इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या ये आगे पीछे कहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ऐसे कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे चूज किया हूँ पोर्टफोलियो। और सेम पोजीशन पे अगर मैं फिर यहाँ जाकर इसको आइसोलेटेड कर देता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकता हूँ। मैं 1x लूँ, मैं 2x लूँ, मैं 10x लूँ, मैं 25x लूँ, 50x लूँ, कहीं पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं आइसोलेटेड कर दिया। अब मैं मार्केट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं फ्यूचर में जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो लेवरेज मेरे पास कितना है। मैं 1x ले सकता हूँ, मैं 2x ले सकता हूँ, 3x ले सकता हूँ, 4x लेके 100x तक कुछ भी ले सकता हूँ, जो मेरा मन करे। मान लीजिए कि मुझे मन है 25x लेने का, तो मैं सेट टू 25x यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये सेट टू 25x यहाँ पे लेवरेज हो चुका है। तो ये सारा चीज़ आपको करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बनाकर आपको डिटेल में बता दूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट ओपन किया और पहले ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब बात ये आता है कि हम लोग फंड कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, एक सेपरेट वीडियो, बट फिर भी बता देता हूँ
कि यहाँ पे फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा, ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप जितना रुपये ऐड करना चाहो, लोगों का क्वेश्चन होगा कि मिनिमम कितना करें और मैक्सिमम कितना करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 लाख तक एक बार में यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि मिनिमम अगर आपको करना है तो कम से कम 5,000 10,000 तो डिपॉजिट करो ही, ठीक है। क्योंकि 5,000 10,000 भी अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने से। क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे उसकी वजह से आप क्या करोगे, आपके पास कैपिटल कम रहेगा। कैपिटल कम कर रहेगा तो आप लेवरेज ज़्यादा लोगे, लेवरेज ज़्यादा लोगे तो आपका एसएल जल्दी हिट होगा, एसएल जल्दी हिट होगा तो 2 से 3 ट्रेड में आपका 5,000 से कम कैपिटल रहेगा, 2,000 3,000 रुपये रहेगा, तो वहाँ पे आप एग्जिट करके निकल जाओगे और वो क्या होगा, आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेवरेज कम लो, कैपिटल थोड़ा अच्छा यहाँ पे डालो। देखिए जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या करते हो, 10,000 20,000 रुपया यहाँ पे कैपिटल डालते हो। बट उस अकाउंट में भी क्या होता है कि आप जितना चाहो उतना कैपिटल डाल सकते, यहाँ पे आप 10 रुपये भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या आप 10 रुपये ट्रेड करोगे, बिल्कुल नहीं, ट्रेड करके कोई फायदा भी नहीं है, तो क्या फायदा 10 रुपये डाल के। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिटल डाल सकते हो जितना आपका मन करे डालने का, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया, मेन मेन चीज मैं समझा दिया। अब मैं लेवरेज का यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ कि लेवरेज का मतलब हो क्या रहा है। मैं तो बोला ही कि अलग से वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 25x चूज किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 25x चूज करने के बाद मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रहा है, एक सेकेंड इसको मैं हटाता हूँ। मार्केट अभी मूव कर रहा है 61,952 के पास, ठीक है। मार्केट अभी मूव कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है बेस्ट ऑफर, ठीक है। आप अपने से भी डाल सकते हो, बेस्ट ऑफर भी डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने से डालता हूँ, ठीक है। अपने से डालता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 61943 या कुछ भी। यहाँ पे मैं बेस्ट ऑफर पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका पोजीशन ओपन हो सकता है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो बेस्ट ऑफर में। और आपको कितना क्वांटिटी बाई करना है वो चीज़ आप यहाँ पे डालोगे। और ये नीचे क्या दिखा रहा है, 10x 25x 50x 75x इतना x, ये दिखा रहा कि आपका अवेलेबल मार्जिन कितना है और उसका आप कितना % लेना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है, तो क्या आप 1,00,000 से ट्रेड लेना चाहते हो या फिर 1,00,000 का 25% से ट्रेड लेना चाहते हो, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको ये चेंज नहीं करना तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी डाल सकते हो कि एक क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप बीटीसी के अकॉर्डिंग लो, यूएसडी के अकॉर्डिंग लो, कॉन्ट के अकॉर्डिंग लो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉन्ट के अकॉर्डिंग लेता हूँ, क्योंकि हमारे ये निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा रहता है कि क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेना है, एग्जाम्पल समझो, तो मुझे 100 क्वांटिटी लेने के लिए यहाँ पे कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, जो यहाँ पे दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस। 100 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। 10 क्वांटिटी बाई करने के लिए कितना मुझे मार्जिन चाहिए, 10 क्वांटिटी बाई करने के लिए मुझे चाहिए 24.78 यूएसडी। वहीं अगर मुझे 100 क्वांटिटी बाई करना होगा मान लीजिए, ठीक है, 247, कितना लेवरेज है यहाँ पे। लेवरेज पे आप ध्यान देना, 2 जगह पे आप ध्यान देना, बस मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ 25x अभी और यहाँ 247 है, ठीक है। अब मैं 25x को 100x पे चेंज करता हूँ, ठीक है। 25x को मैं 100x पे चेंज करता हूँ, इसको मैं चेंज कर दिया। अब देखो कि जहां मेरा 246 240 प्लस वो लग रहा था यूएसडी लग रहा था, अब कितना लग रहा है 61, ठीक है। यहाँ पे 61.94 यूएसडी मेरा यहाँ पे लगेगा बाय करने पे। तो आपको क्या यहाँ पे समझ में आया कि मार्केट में जब आपको बाई करना पड़ेगा, आप जितना ज़्यादा चाहोगे लेवरेज ले सकते हो, 100x तक लेवरेज ले सकते हो। बट आप लेवरेज को मैनेज करना भी सीखो। स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि यहाँ से मैक्सिमम आप 10x या फिर 25x तक मार्केट में यूज़ करो, काफ़ी है। अगर आप 1x पे यूज़ करोगे, मान लीजिए आप 1x यहाँ यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको बाई करने के लिए कितना देना होगा, एक फ्यूचर को बाई करने के लिए आप 100 क्वांटिटी यहाँ पे रखे हो, बाई करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 6193 यूएस डॉलर देना होगा, ठीक है। 6193 यूएस डॉलर देना होगा और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कितना रहेगा नहीं रहेगा। अब बात आता है लेवरेज का कि अगर मैं 100x लेवरेज लूँ, 25x लेवरेज लूँ, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप 100x लेवरेज लोगे तो पैसा किसका है, पैसा है ब्रोकर का, ठीक है। आपका यहाँ पे है 1,000 रुपये और मार्केट आपको 100x और दे रहा है, मतलब 1,00,000 रुपये आपका हो जाएगा। तो ये कौन आपको दे रहा है, ये आपको ब्रोकर दे रहा है, डेल्टा एक्सचेंज दे रहा। तो कैपिटल ज्यादा किसका हुआ, कैपिटल ज्यादा ब्रोकर का हुआ। तो अगर ट्रेड गलत हुआ तो डर ज्यादा किसको लगेगा, आपको या ब्रोकर को।
डर ज़्यादा लगेगा ब्रोकर को। तो जब ब्रोकर को डर लगेगा तो ब्रोकर क्या करेगा, कभी भी मार्केट में, ठीक है मैं इसका समझा रहा हूँ ध्यान रखना, 100x का समझा रहा हूँ, कभी भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम होगा, ठीक है, मतलब कि कभी भी मार्केट में, जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है 300-400 पॉइंट का एक बार में कैंडल मोमेंटम कर जाता है, वैसे ही अगर 100x आप लोगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 100x आप लोगे तो आपको एग्जिट करा देगा मार्केट स्मॉल पॉइंट ऑफ मोमेंटम में, मतलब कि 200-300 पॉइंट का मोमेंटम होगा, मार्केट आपको या फिर बोल लो ब्रोकर आपको एग्जिट करवा देगा, आप वहां से निकल जाओगे। इससे क्या समझ में आया कि 100x आप तभी लोगे जब आपको लग रहा है कि 95% आप एक्यूरेट हो ट्रेड करने के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज तो मैं तो बोलूंगा नहीं 100x लेने का, बट फिर भी अगर आपको लेना है, दूसरा चीज क्या है कि 100x आप तब लोगे जब मार्केट वन साइड मोमेंटम कर रहा हो, और मार्केट जैसे मान लीजिए बाय ऑन डिप बना हुआ या फिर कोई भी प्राइस एक्शन हो इंडिकेटर आपके अकॉर्डिंग लग रहा, लेकिन वहीं अगर आप 25x एवरेज पे जाते हो या फिर 50x, मान लीजिए मैं 50x पे आता हूँ, 100x तो मैं बता दिया, अगर मैं 50x लेवरेज लेता हूं तो यहाँ पे 800 से 900 पॉइंट का मोमेंटम होगा, तब मार्केट मुझे बाहर निकालेगा, तब ब्रोकर मुझे बाहर निकालेगा, खुद व खुद मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा, आप ये मत समझना कि निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पे 800 पॉइंट 900 पॉइंट का मोमेंटम होगा, टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, मार्केट तुरंत से तुरंत यहाँ पे मोमेंटम कर देगा, ठीक है। तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक कैंडल बना हुआ, ये कितना पॉइंट का बना हुआ, पॉइंट बोलो पिप्स बोलो कुछ भी बोलो, टिप्स वगैरह भी सब कुछ मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। ये बना हुआ है 241 पॉइंट का, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे जो बना हुआ है कैंडल, ये कितना बड़ा कैंडल बना हुआ, इधर मार्केट नीचे आता है और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पे, 1100-1200 पॉइंट पे, ठीक है। 1100-1200 पॉइंट कितना कैंडल में बनता है, कितना देर में बनता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे बना हुआ है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन कैंडल में 1162 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है मार्केट में। तो आप सोच सकते हो कि जब मार्केट में मोमेंटम होना स्टार्ट होगा तो आपका क्या होगा अगर आप लेवरेज ज़्यादा यूज़ करोगे। तो यही सब चीज़ है जो आपको बच के रहना है, ये सब चीज़ नहीं करना है। बट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ और डिटेल बता दूंगा कि आप फंड कैसे यूज़ करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे दिखा रहा 15, 16, 17 सब कुछ आप यहाँ पे डेट दिखा रहा है। यहाँ पे पर डे एक्सपायरी होता है, ऑप्शन पर डे एक्सपायरी होगा, जो मार्केट में पर डे एक्सपायरी हो रहा, आपको यहाँ पे ट्रेड करना तो आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे सेम ऑप्शन चेन खुला हुआ है, जो लाइट कलर में है उसको हम लोग इन दी मनी बोलते हैं आईटीएम, डार्क कलर में उसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलते हैं ओटीएम, सेम रहेगा। और ये हम लोग का हो जाएगा एट द मनी एटीएम, ठीक है, जैसे हम लोग का वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक वगैरह का ऑप्शन में होता था। इतना आप समझ गए। अब जब इतना समझ गए आप, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है। अगर मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ था बैंक निफ्टी में, और यहाँ भी सेम चीज करूंगा, मैं हमेशा एट दी मनी इन दी मनी ही बाई करता था, मैं जल्दी ओटीएम वगैरह बाई नहीं करता था। तो मुझे जैसा लग रहा है, मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे ये बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके पास अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज लिखा आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा, सी, मतलब आप कॉल बाई किए हो, किसका बाई किए हो, बीटीसी का, ठीक है, बिटकॉइन का आप कॉल बाय किए हो 61800। ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस जो आपका चल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक लिखा हुआ, स्ट्राइक प्राइस 61,800 का बाय किए हो, उसका दिखा रहा 150524। इसका मतलब क्या है, 15 तारीख 5वां महीना 2024, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको बाय लॉन्ग करना है, बाय शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा कि मैं कॉल बाय करूंगा, कॉल बाय करने के बाद क्या होगा, या ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज मिलेगा, नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो वहां पे लेवरेज आपको मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पे बाई करोगे, ठीक है, आप जब यहाँ पे बाई करने के लिए आए तो आपके पास अब क्या आएगा कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा, देखो अभी मार्केट है 104 पे, ठीक है, सॉरी यहाँ मैं सेलेक्ट किया हूँ, अभी यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है 297 290 के पास प्राइस चल रहा है। इसको मैं करता हूँ तो ये क्या बता रहा है कि 305 पे बेस्ट प्राइस आपका रहेगा, आप बाई कर सकते हो। फिर सेम चीज नीचे पूछ रहा कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे
पूरा 100% कैपिटल यूज करना चाहते हो, 10%, 25%, 50% या 75%, तो मैं इसको बोलूंगा कि मैं कैपिटल यूज मत करो, मुझे आप क्वांटिटी के हिसाब से बताओ। तो ये बोल रहा है कि अगर 100 क्वांटिटी आप बाई करोगे, मतलब 0.100 BTC अगर आप बाई करोगे, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा $30.35 देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं इसको एक क्वांटिटी यहाँ पे बाई करता हूँ, ठीक है, एक क्वांटिटी बाई करने के लिए मुझे कितना देना होगा, 0.30 बिटकॉइन यहाँ पे मार्केट को, सॉरी यूएसडी मार्केट को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सारा डिटेल आप समझ गए, बाई कैसे होगा, सेल कैसे होगा। अगर वही मैं शॉर्ट में जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मैं क्या करूँगा, कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। कॉल को शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे लेवरेज आ रहा है कि आप लेवरेज लेके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर 100x यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल समझो 100x यूज़ कर रहा हूँ, और बेस्ट प्राइस अगर 299 का बता रहा, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो कि 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दो, तो कितना यूएसडी लगेगा, यूएसडी मेरा यहाँ पे लगेगा, आप जो देख रहे हो 62 यूएसडी लगेगा। बट अगर मैं इसको 1x पे कर देता हूँ, लेवरेज को 1x पे कर देता हूँ, अब कितना लगेगा, ये 6199। अब देख लो डिफरेंस, यही होता है कि ब्रोकर आपको कैपिटल दे रहा तो आपको कैसे उसको मैनेज करके ट्रेड करना है। तो आई थिंक आपको सारा डिटेल में बता दिया हूँ कि अकाउंट कैसे ओपन होगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको लिंक कहाँ पे सेंड, अपना सॉरी यूज़र आईडी कहाँ पे सेंड करना है, और उसके बाद आपको ये भी बता दिया हूँ कि फंड कैसे ऐड करोगे, बस नेट और ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह आप कैसे कर सकते हो, सारा डिटेल बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट सब कुछ बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बता दूंगा कि फंड कैसे ऐड करोगे, फंड कैसे विड्रॉल करोगे, और चार्जेस वगैरह क्या होंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।